अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पाकिस्तान में कराची में मोस्टली से कितनी ज़्यादा गैस का हमें प्रॉब्लम सामना करना पड़ा है, लोड शेडिंग की। तो आज मैं बताऊंगी कि आप कैसे गैस की बचत कर सकते हैं। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले मैं क्लीनिंग शेयर करूँगी आपसे किचन की। ये आपको बज़ाहिर तो ये लकड़ी के स्पून जो है हम वॉश करके रख देते हैं, लेकिन आज शेयर करूँगी कि किस कदर ये लकड़ी जो है ऑयल को अब्ज़ॉर्ब किया होता है। आज मैं खोलता हुआ आपने पानी लेना है, इसमें जो है 2 स्पून आपने सिरका ऐड कर देना है। देन उसके बाद जो है 5 मिनट के बाद जो है आप इस कदर देखिएगा कि पूरे हफ्तों का, महीनों का किस कदर उसमें से खाने का चिकनाई जो है इसके अंदर से निकलेगी। और यही चिकनाई जो है आपको पता भी नहीं होता कि आपके बर्तन कितने ज़्यादा गंदे हैं। तो इस तरह से बॉयल करके और चिकनाई से आप सिरकों की मदद से आप अपने बर्तन, चिकने बर्तन, गंदे चिकनाई से भरपूर बर्तन को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। अब ड्राई करने के बाद जो है लकड़ी का जो चम्मच जो है बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ गया। तो आप इसको मज़ीद मज़बूत करने के लिए आपने कुकिंग ऑयल से इसको इसके अंदर शाइनिंग पैदा कर देनी है। शाइनिंग भी एक तो इसके अंदर पैदा होगी, प्यारा भी, खूबसूरत भी लगेगा। और प्लस ये है कि ऑयलिंग से ग्रीस करने से इसके चम्मच में मजबूती भी आएगी। और अगर आप गर्म पतीली पे अगर चम्मच को रखेंगे तो आपका स्पून जो है वो जलेगा भी नहीं और ये जल्दी टूटेगा भी नहीं ज़रा सा गिरने से भी। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। जब डेली रूटीन में हम रोटी पकाते हैं और इसके बाद जो है तवा ज़्यादा गर्म होता है तो रोटियां जल जाती हैं। तो आपने जैसे ही गैस को, स्टोव को ऑन करना है तो फ़ौरन ऑयल से आप ग्रीस कर दिया करें, देन उसके बाद रोटी रखा करें। इससे बेनिफिट होगा कि अगर तवा जितना भी गर्म होगा तो आपकी रोटियां चिपक के जलेंगी नहीं। इससे रोटी की शक्ल भी ख़राब नहीं होगी और अच्छी शक्ल की रोटियां भी बनेंगी। काली काली रोटियां जो है किसी को भी पसंद नहीं है और खाना, अच्छी बात है, खाना भी नहीं चाहिए, उससे पेट दुखता है बच्चों का। तो देखिए कितने ज़बरदस्त शक्ल आई है रोटी की। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। जब भी हम ऑयल की बॉटल यूज़ करते हैं, हमें रोज़ाना मैं ऑयल की बॉटल ज़रूर धोती हूँ। अगर आपको क्लीन करने से, धोने से बचना है तो आपने टिश्यू पेपर जस्ट लेना है और इस तरह से कटिंग करके आपने ऊपर के लिड की तरफ जहाँ से ये ऑयल गिरता है उस वहाँ पर जो आपने टिश्यू पेपर इस तरह से आपने लगा देना है और इस तरह से आपने रबर बैंड से भी इस तरह से लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद जो है इसमें से जितना भी ऑयल निकलेगा वो सब टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने की वजह से ये जो है कि आपका बॉटल भी गंदी नहीं होगी और आपको क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। गैस की बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, पूरी पूरी रात के लिए गैस चले जाती है कराची में। तो आप जब भी स्टोव को क्लीन करते हैं हम, तो हमारा जो है ये इसका बर्नर जो है गीला होने की वजह से जो है वो सही से हमें प्रॉपर गैस नहीं दे पाता और कम से कम कुछ देर तक जो है वो हम फिर इसके बाद हम गैस का आँच बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं। आँच तेज़ करने की वजह से गैस ज़ाया भी होती है और उस वजह से हमारी गैस जो है हमारे पास पूरी कंप्लीट नहीं पहुंच पाती क्योंकि पानी चले जाता है और ब्लॉकेज हो जाता है। तो आपने क्लीनिंग करते टाइम इस तरह से ढक्कन को कट करके अगर आप इस तरह से बर्नर के ऊपर रख देंगे, बिलीव मी, ना तो आपके बर्नर के ऊपर पानी गिरेगा और इस तरह से पानी नहीं गिरेगा तो इस तरह से फिर जैसे ही आप क्लीन करने के बाद स्टोव को जैसे ही जलाएंगे फ़ौरन आपका आँच जो है आपको 1 मिनट में गैस दे देगा और आपकी जल जाएगी। देखिए ज़बरदस्त सा ये हमारा क्लीन भी हो गया और बर्नर दोनों, कोई भी बर्नर मेरा गीला नहीं हुआ। एक लास्ट वाला बर्नर जो है मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको किया था। देखिए ये ऑन, नया चूल्हा ऑन जल्दी हो गया, बट देखिए इसकी आंच बहुत स्लो है क्योंकि ये इसमें पानी डालने की वजह से इसमें ब्लॉकेज आ गया। और वो सेकंड वाला चूल्हा और थर्ड वाला चूल्हा, सेंटर वाला चूल्हा जो है वो जल्दी ऑन हो गया और जल्दी ऑन होने की सिर्फ यही वजह थी कि जो है उसमें ब्लॉकेज बिल्कुल भी नहीं, पानी का ब्लॉकेज भी नहीं था क्योंकि उसमें मैंने कट बोतल रखी थी। तो इस तरह से आपने ज़रूर फीडबैक देना है कि मेरी आपको वीडियो कैसी लगी। आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। जब भी हम चूल्हे की क्लीनिंग करते हैं तो इस तरह से आवाज़ आती है, आवाज़ तो बहुत बुरी लगती है, अजीब सी लगती है। तो इस तरह से आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का कैप लेना है, इस तरह से आपने नीचे की तरफ लगा देना है। बिलीव मी, ना तो आपके मार्बल टाइल्स ख़राब होगा और ना ही कुछ ख़राबी पैदा होगी और ना ही आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ। बच्चों का घर होता है और साबुन जो है सभी यूज़ करते हैं, 24 आवर सबको यूज़ करते हैं। इस तरह से किस तरह से साबुन घुल रहा है तो आप अगर क्लीनिंग करने वाले स्कॉच ब्राइट को टर्न करके अगर उसके ऊपर सोप रखें तो सोप जो है वो सारा स्कॉच ब्राइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर नीचे वाले पार्ट से आपने इस तरह से सिंक को क्लीन कर देना है। इस तरह से आपका साबुन वेस्ट होने से बचत भी हो जाएगी और 2 in 1 काम हो जाएगा और आपका बेसन चमक भी जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ अपने बहन के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी प्रीवियस वीडियो को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।
अपनी अमान, अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी अमान में रखे।